दोस्तों, सभी सनातन भाइयों और देश के सभी संगीत प्रेमियों को प्रेमियों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बड़ी दुख भरी सूचना दे रहा हूँ मैं। आज आशा ताई यानी आशा भोसले जी इस दुनिया में नहीं रही, जिनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा मैं। उसका जीवन बड़ा दुर्लभ खट्टा मीठा था कि वो बच्चे थे, 4-5 बहन भाई थे और लता दीदी उनकी सबकी बड़ी बहन थी। इनके मदर फादर का देहांत हो गया था, तो लता दीदी ने बहुत संघर्ष किया। फिर आशा जी उनसे छोटी थी, उन्होंने भी बहन का परेशानी देख कर उसका बोझ कुछ हल्का करना चाहा। वो भी छोटा मोटा जो भी उसने शिक्षा ली थी संगीत की, पिताजी उनके संगीतकार थे, तो उसने भी शुरू किया। और ऐसे करते करते वो दुनिया में एक अलग तरह की इतनी बड़ी सिंगर होगी और उसने संगीत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो कभी टाइप्ड नहीं हुई, एक ही टाइप के उसने गाने नहीं गाए कभी भी। किसी में एक लाउडली ऐसा गाना गा रही है, तो किसी में एक धार्मिक गीत भी गा रही है, कहीं पर वो एक मेलोडियन गीत भी गा रही है, कहीं पे वो मुराद जान है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। नेशनल अवार्ड, इतना बड़ी उसने ऐसे कई गाने हैं उनकी लाइफ में जो उन्होंने, वो एक स्तंभ है। तो उसका जीवन भी ऐसा ही रहा। वो है तो पर्सनल, उनको दीदी ने जो आशा दीदी ने छोटी उम्र में गणपतराव भोसले जी से शादी की थी 49 में, और उसके बाद में वो ज़्यादा शादी तो खैर उसके बच्चे उसी के 3 हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली थी, 10-11 साल में ही इनका फिर तलाक हो गया। इनका जन्म जो हुआ था 1933 में, 8 सितंबर 1933 में हुआ था, और आज 12 अप्रैल 2026 उनका आखिरी सांस लिया उसने। जीवन उसका कभी खुशी कभी गम ही कहा जाएगा। फिर उसने एक खुशियाँ ढूंढी 1980 में, कई साल वो अपनी गायकी में मगन रही। फिर उसने 1980 में बहुत महान संगीतकार आर डी बर्मन यानी पंचम दा राहुल देव बर्मन जी, जो सचिन देव बर्मन के बेटे थे, एस डी बर्मन कहते थे उसको। फिर वो पूरी ज़िंदगी जब तक वो रहे, 14-15 साल उनके साथ रही, फिर वो भी चले गए इनको छोड़ के। लेकिन आशा ताई जो थी बड़ी हिम्मत वाली थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने उसी के इंस्ट्रूमेंटों पे बहुत एक्सपेरिमेंट भी करे फिर संगीत के बाद में, और वो लास्ट तक हमारी माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी के सामने वो जब आई थी, तो उसने मुर्मू जी ने उनको बोला कि भाई कोई गीत सुनाओ।
अब वो इतनी उम्र की है, उसने फिर भी उनका दिल रखने के लिए एक लगान का गाना गाया उसने। तो इतनी दिलेर थी वो, हम उसको प्रणाम करते हैं, उसके हमारी इंडस्ट्रीज को योगदान देने के लिए, हमारे देश का सर ऊंचा करने के लिए दुनिया में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, कल तक सब कूद रहे थे, हमारे देश के मीडिया में भी कुछ ऐसे हैं चैनल, और कुछ हमारे विरोधी दल भी ऐसे ही हैं, तो वो बता रहे थे वही क्या नाम है ये, हमारी सरकार को ये करना चाहिए था, हमारी सरकार मतलब वो ने कहा बिन बुलाया मेहमान आ बैल मुझे मार। बोला हमारी सरकार का दायित्व था कि हम जाकर वो इनका समझौता कराते, ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का, और पाकिस्तान ने ये चीज़ तो छीन ली, पाकिस्तान से ये हो गया वो हो गया। अरे सबको पता है पाकिस्तान पैसा ले गए, दलाली खा कर वो कहीं पर कुछ भी कह सकता, उसका सगा कोई नहीं है। ऐसे समाज में होते कुछ लोग, वो सोचते हैं दो पैसे उनके पास आ गए, तुम किसी को भी खरीद कर कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि ऐसे बिकाऊ हमारे देश में शुरू से रहे हैं, क्योंकि ये देश शुरू से ही जयचंद वगैरह है। अब जयचंद वहां पे भी पैदा हो रहे हैं, ईरान में भी, क्योंकि सबको पता था। अमेरिका जो है, अमेरिका जो कहता है वो अपने आप में ये कहता है कि मैं जो कहता हूँ सही है बिल्कुल, और दुनिया बेवकूफ है, क्योंकि वो दादा है भाई देश दुनिया का। और असली में उसका जो टारगेट था मैन, तो उसने वो पूरा कर लिया था, क्योंकि खुमैनी और ये जो इसका फैमिली थी और इसके जो भी जनरल वगैरह थे, इनको उन्हें खत्म करना था, उसकी जो कैबिनेट थी सब खत्म हो गए वो। अब कोई भी उसके फैसले में किससे बात करेगा, ये वो नाम के मोहरे हैं, अपनी अपनी ढकली डपली, अपना अपना राग है, कोई किसी की मानने वाला नहीं। लड़ाई है उसको बेपैर की चल रही है वह, कोई कह रहा है शांति होनी चाहिए, कोई कहे हम तो लड़ेंगे। और उस देश में खुद के जयचंद इतने हो गए, ये ऐसे नहीं मरे सारे, क्योंकि उनको इतना सताया है वो सरकार ने, तानाशाह ने। तो वहाँ पे 50 के करीब 40-50% जो लोग हैं वो उसके विरुद्ध हैं, और वो खुश हैं जिन्होंने ये खुमैनी मरने पर मोमबत्तियाँ जलाई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, कभी भी ऐसा काम मत करो। जैसे एक बार वहाँ पे हुआ था ना, तानाशाह ऐसे होते हैं कि 17वीं शताब्दी में वो अपना फ्रांस में, उस टाइम में सभी दुनिया में राजा होते थे, चुनी हुई सरकार नहीं होती थी। तो अकाल पड़ गया, सूखा। उस सूखे में जनता राजा के पास आई, अब भाई राजा साहब हमारी मदद करो, हम भूखे मर रहे हैं। तो राजा आने लगा, तो उसकी जो पत्नी थी वह थी असल में तो राजा, वो राजा तो नाम का था, सारा नाम अर्थ था। वो बोले तू बैठ घर में, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी। कुछ होते हैं ना हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे हैं, आके मजाक उड़ाते हैं ना, कई मैं बात बताऊंगा कि वो उसने रानी आई, उसने जनता से पूछा क्यों आए हो तुम मेरे घर के यहाँ, हमारे राजमहल के सामने। तो उसने कहा कि महारानी आपको पता नहीं, राज्य में अकाल पड़ रहा है, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्था करो अनाज की। तो बोले झूठ बोलते हो तुम, कहाँ भूखे मरे तुम, हमारे तो कुत्ते भी बिस्किट खा रहे हैं। वो जो घमंड होता ना, जब काल जब सर पाता, तो जनता आक्रोशित होकर उसको किल कर देती है। आपको शायद पता भी होगा, ये पता ना, ये पिछले 19 में, उसमें 1988-90 का आसपास में, मतलब 90s में
उन कंकालों को फांसी दी थी उनने, मतलब सजा, मतलब एक फॉर्मेलिटी अदा करी थी। जिन्होंने उनको राजा को मारा था, तो और जिन्होंने मारा था कुछ लोगों के ऐसे कंकाल निकाल कर उनको फांसी दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना तानाशाही जो है हमेशा खराब होती है। वो घर में या अपने घर में दुश्मन पैदा कर लेती है, और उसको कब पता ही नहीं होता कब तेरा टाइम बदलेगा और कब ये तेरे ऊपर हैवी होंगे और कब तेरा वो करेंगे संघार। तो वही है कि उन्होंने खुद नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारी की सारी सीक्रेट जो थे उनको उसको दे दिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है भाई, ये असल में लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई आजकल है ना ईगो की लड़ाई है, ईगो सेटिस्फेक्शन करना हर एक आदमी ने, जिसमें थोड़ी ताकत मिल जाती है वो फिर दूसरों को दबाने की सोचता है। तो हम तो ये कहते हैं भाई, अरे दुनिया है आज, वर्ल्ड विलेज कहते हैं, हर एक आदमी के हाथ में सारी रिपोर्ट है, मोबाइल है, सबकी एक सूचना मिल सकती है। तो प्यार से क्यों नहीं रहते दुनिया? अगर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट आए हमारे हाथ में, उनका फायदा उठाओ। तो कहते हैं ना, स्वाभिमानी जरूर बनना मगर अहंकारी नहीं। स्वाभिमान अच्छी चीज है, और सम्मान सबका करना, लेकिन खुद को गिरा कर नहीं। इज्जत सबकी करो, लेकिन ठीक है अपने इज्जत भी रखो। दिल खोल कर जरूर हंसना, पर किसी का मन दुखा कर नहीं। तो हंसो, हंसना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं अपने घर में तो हंस रहे हो और दूसरे के घर कलेश करा रहे हो। जिंदगी में आगे बढ़ना, पर किसी को ठोकर मार कर नहीं। जिंदगी में आगे जरूर बढ़ो, किसी को ठोकर मार कर नहीं। अब भाई, अब किसी का नुकसान करके नहीं बढ़ो। अपने धर्म कर्म पे बढ़ो, अपनी मेहनत पे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई करके बढ़ो, लेकिन किसी को धोखाबाजी करके नहीं। खामोश होकर नेक काम करते रहिए, चुपचाप करके नेक काम करो। दुआएं जब बोलती हैं तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। जब दूसरा आदमी उसको दुआएं देता है ना, जिसका भला करोगे, तो गुनगुनाने लगता है, सब कुछ नाचने लग जाता है। तो हम यही कहते हैं भैया, प्यार से रहो, लड़ाई भिड़ाई में कुछ नहीं दे रहा दुनिया। ये एक दिन की, अब ये कोरोना था, अभी मैं 2-3 बार क्यों रिपीट करूँ, कब कितने डरे बैठे थे हम। पता नहीं कल हैं या नहीं, कल होंगे या ना होंगे। तो जितनी जिंदगी है उसको, उसका फायदा उठाओ, प्यार से रहो, सभी से मिलकर रहो। जय श्री राम। राधे राधे। जय भोले बाबा।